शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। हम लोग पहले के पाठ में एत्यधत्युत्सु सूत्र को पूरा किए थे। आज हम लोग उपसर्गाः क्रियायोगे इस सूत्र से पाठ को प्रारंभ करेंगे। ठीक, सबसे पहला क्या मेरा सूत्र है, उपसर्गाः क्रियायोगे। वृत्ति क्या है, तो प्रादयः क्रियायोगे उपसर्ग संज्ञा स्युः। सूत्र से अर्थ क्या निकलेंगे कि क्रिया के योग में उपसर्ग संज्ञा होता है। ठीक, लेकिन जब हम वृत्ति को देखेंगे तो वृत्ति में लिखा हुआ है प्रादयः क्रियायोगे उपसर्ग संज्ञा स्युः। प्रादयः सूत्र में केवल दो पद हैं, एक उपसर्ग है और एक क्रियायोगे है। लेकिन यह प्रादयः ये कहाँ से आया, तो हम लोग संज्ञा प्रकरण में पढ़े हैं, सूत्रेषु अदृष्टं पदं सूत्रांतरा अनुवर्तनीयं सर्वत्र। अर्थात सूत्रों में जो पद दिखलाई न पड़े उसको दूसरे सूत्रों से ले आना चाहिए। ठीक, वृत्ति को पूरा करने के लिए हम दूसरे सूत्रों से अनुवर्तन कर लेते हैं। ठीक, इससे पूर्व ये जो प्रादय है, देखिए एक सूत्र है, ये जो प्रादय सूत्र है ये एक 4:58 का है और उपसर्गाः क्रियायोगी जो सूत्र है 1 अध्याय 4 पाद का 59 नंबर का सूत्र है। तो प्रादयः इससे एक सूत्र पहले का है, तो हम प्रादय से अनुवृत्ति ले आएँ। अर्थात प्रादियों की प्रादयः प्र आदियों की क्रिया के योग में उपसर्ग संज्ञा होता है। ठीक, तो ये प्र परा अपशम अनु अव निस निर दुस दुर वि आंग नि अधि अपि अपि अति सु उत अभि प्रति परि उप एते प्रादयः, इनको प्रादयः कहते हैं। प्र आदि संधि हो गया प्रादयः। इन प्रादियों की क्या होती है, उपसर्ग संज्ञा होती है क्रिया के योग में। ठीक, हम लोग यहाँ देखेंगे और समझेंगे कि एक सूत्र है प्राग्रीश्वरान्निपातः। अष्टाध्यायी में पहले अध्याय के 4 पाद के 56 नंबर का सूत्र है प्राग्रीश्वरान्निपातः। कहता है कि प्राग्रीश्वरान्निपातः सूत्र कहता है कि यहाँ से लेकर अधीरीश्वरे इस सूत्र तक, अधीरीश्वरे इस सूत्र तक जितने भी इनके बीच में अर्थात 56 से लेकर 97 के बीच में जितने भी सूत्र से कार्य विधान होंगे, कार्य होंगे, वह निपातनाथ होंगे, उनको हम निपात कहेंगे। प्राग्रीश्वरान्निपातः जो सूत्र है वह पहले अध्याय के 4 पाद का 56 नंबर का सूत्र है और प्रादयः जो सूत्र है वह 58 का है। अर्थात प्रादयः को भी हम निपात कहेंगे। अर्थात प्रादि जो हैं वह निपात हैं, प्र परा अपशम अनु जो हैं निपात हैं। उन प्रादियों की क्या होगी, क्रिया के योग में, उन प्रादियों का क्रिया के योग में क्या होगा, उपसर्ग संज्ञा होगा। क्रिया अर्थात धातु। प्र परा अपशम अनु और जो हैं इनका ये जब धातु के साथ जुड़े रहेंगे क्रिया के योग में तो उनकी उपसर्ग संज्ञा होती है। हम लोग जानते हैं कि प्र परा अपशम अनु औ निस निर दुस दुर इत्यादि ये जो 22 हैं इनका ये उपसर्ग हैं,
लेकिन ये उपसर्ग नहीं है। इनको चाहे तो आप निपात बोलिए, निपात होने के चलते इनको आप अव्यय भी कह सकते हैं, लेकिन इनको आप उपसर्ग नहीं कह सकते हैं। इनको उपसर्ग तब ही कहेंगे जब ये क्रिया के योग में होंगे। जब ये क्रिया के योग में होंगे तब ही इनकी उपसर्ग संज्ञा होगी। ठीक, इनको हम लोग उपसर्ग नहीं कह सकते हैं। ये प्र, प्रा, औपशम, अनु इत्यादि ये जो 22 हैं, इनकी 5 संज्ञा होती है। सबसे पहले तो देख लीजिए कि प्राग स्वराण निपाता से यह निपात कहलाएंगे। ठीक, निपात होने के चलते स्वरादि निपात मध्यम सूत्र से इनकी अव्यय संज्ञा होगी, तो इनको आप अव्यय भी कह सकते हैं। 2 हो गया, एक निपात और एक अव्यय। ठीक, एक उपसर्गा क्रिया योग्य सूत्र से कहता है क्रिया के योग में उपसर्ग संज्ञा होता है, तो आप इनको उपसर्ग भी कह सकते हैं। और ये जो उपसर्गा क्रिया योग्य जो सूत्र है वह पहले अध्याय के चौथे पाद के 59 नंबर का सूत्र है। लेकिन इसका अगला जो सूत्र है गतिश्च सूत्र देखेंगे अष्टाध्यायी में, तो पहले अध्याय के चौथे पाद के 60 नंबर का सूत्र होगा। गतिश्च कहता है गतिश्च, च अर्थात और, मतलब क्रिया के योग में क्या होता है, प्र आदि की क्रिया के योग में गति संज्ञा भी होता है। तो ये 4 हो गए, निपात हो गए, अव्यय हो गया, उपसर्ग हो गया, गति हो गया। और एक सूत्र है, एक कहीं कहीं इनका कर्म प्रवचनीय संज्ञा भी होती है। तो ये 5 संज्ञा इनकी होती है। इनको आप अव्यय केवल नहीं कर सकते हैं, या इनको आप केवल ये क्या कहते हैं, इनको आप केवल उपसर्ग नहीं कर सकते हैं। इनकी 5 संज्ञा होती है। आप इनको अव्यय कर सकते हैं या फिर निपात कह सकते हैं। ठीक, अब अगला सूत्र हमारा है कौन सा, भुवादयो धातवः। भुवादयो धातवः क्रियावाचिनो भवादयो धातु संज्ञा स्युः। कहते क्रियावाचक, क्रिया का वाचन करने वाला। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, ये भी क्रिया है। मैं लिख रहा हूँ, ये भी क्रिया है। कुछ क्रिया हम लोग जानबूझ से करते हैं, कुछ क्रिया हम लोग अनजाने करते हैं। जैसे हम लोग श्वास को लेते हैं तो ये कंट्रोल ही नहीं होता है, खुद से होता है। तो वह क्रिया जो हुआ अनजाने से हुआ, लेकिन ये भी तो क्रिया है। पलक का झपकना ये भी क्रिया है। तो कुछ क्रिया को हम लोग जानबूझ के करते हैं, कुछ क्रिया को हम लोग अनजाने से करते हैं। ठीक, तो कहते हैं क्रियावाचिनो, क्रिया का वाचन करने वाला, प्रकट करने वाला, कहना। इनकी भूवादि धातु संज्ञा से हो। कहते हैं भू धातु का सबसे पहला, धातुओं में सबसे पहला धातु हमारा कौन सा है, भू धातु है। भू धातु अर्थात क्रिया, अर्थात क्रिया को बोलने वाला, कहने वाला। तो ये क्रिया को क्रियावाची अर्थात क्रिया का वाचन करने वाला। भू आदियों की, भू आदि अर्थात भू आदि की धातु संज्ञा होती है। धातु कितने हैं हमारे, तो धातु कुछ लोग 1800 कहते हैं, कुछ लोग 2200 कहते हैं, लेकिन हम लोग 2000 धातु को मानते हैं। तो धातु कितने हैं, 2000 धातुओं में सबसे पहला धातु कौन सा है, भू। ठीक, तो ये सूत्र कहता है कि भू आदि क्या होती है, धातु संज्ञा होती है। ये धातु संज्ञा करता है। उपसर्गा क्रियायोगे और भुवादयो धातवः, ये दोनों सूत्र भूमिका है। हम लोग को उपसर्गा धृति धातु, इस सूत्र को पढ़ने के लिए
इन दोनों सूत्रों को जानना आवश्यक था। इन दोनों सूत्रों पर हम लोग चर्चा कर लिए। अब हम लोग उपसर्गादृति धातु सूत्र को पढ़ेंगे। उपसर्गादृति धातु अवर्णान्त उपसर्गात् ऋकारादौ धातौ परे वृद्धिरेकादेशः स्यात् प्रार्थति। कहता है क्या कि उपसर्गात पंचम्यंत है और रीति क्या है, सप्तम्यंत है। धातु क्या है, सप्तम्यंत है। ये हो गया सूत्र का पदच्छेद। उपसर्गात पंचम्यंत है, रीति सप्तम्यंत है, धातु सप्तम्यंत है। ये जो रीति है, रीति जो है, ये रीति हम लोग जब अदेंग गुणा सूत्र पढ़ रहे थे तो हम लोग उसमें पढ़े थे उसमें हम लोग पढ़े थे तत्परस तत्कालस्य। तत्परस तत्कालस्य सूत्र कहता है कि तकार पर में हो तो वह अपने समकाल का बोधक होता है। अर्थात रीति में त पर में है तो री ह्रस्वाकार है, ह्रस्वरी है तो ह्रस्वरी का ही बोध होगा। ठीक, इसमें तपरकरण किया गया है। तो अब हम लोग वृत्ति को देखते हैं। अवर्णांतात अर्थात अवर्ण अंत। जब संधि करेंगे हम लोग तो हो जाएगा अवर्णांतात। अवर्णांतात जो है वह कहाँ से आया, क्योंकि सूत्र में तो कहीं अवर्णांतात लिखा हुआ नहीं है। तो हम लोग सूत्र पढ़े थे, देखिए आद गुणा सूत्र जब पढ़े थे, ये शायद 6184 का है या फिर 6187, ये दोनों में से कोई है। देख ही लेते हैं। आद गुणा जो सूत्र है वह 6187 का है। ठीक, 6187 का। और उपसर्गादिति धातु सूत्र कहाँ का है, 6199 का। ठीक, तो उपसर्गादिति धातु, इसमें जो आद गुणा से आत का अनुवृत्ति आता है। आत विशेषण किसका बनेगा, उपसर्गात का। तो अवर्णांतात अर्थात अवर्ण अंत में हो उपसर्गात, ऐसा उपसर्ग। अर्थ क्या होगा कि अवर्णांत उपसर्ग से ऋकारादौ धातु परे वृद्धिरेकादेश स्यात्। अर्थात अवर्ण अंत में हो ऐसा उपसर्ग, उससे क्या पर में हो तो ऋकारादि धातु अर्थात री आदि में हो ऐसा धातु के परे होने पर क्या होता है, पूर्व पर के स्थान में वृद्धि रूप एक आदेश होता है। तो यहाँ पे वृत्ति में कहीं पूर्व पर लिखा हुआ नहीं है, तो हम लोग अर्थ कैसे करेंगे कि पूर्व और पर के स्थान में वृद्धि हो। तो हम लोग सूत्र पढ़े थे एकः पूर्व परयोः। ये जो सूत्र है 6184 का है, 6ठे अध्याय के पहले पाद का 84 नंबर का सूत्र है। 6184 का सूत्र है एकः पूर्व परयोः। एकः पूर्व परयोः सूत्र का अनुवृत्ति 6111 तक जाता है। 6ठे अध्याय के पहले पाद के 111 नंबर सूत्र तक इसका अधिकार जाता है। इनके बीच में जो भी कार्य होते हैं वह पूर्व और पर के स्थान में एक आदेश होता है। अर्थात पूर्व वर्ण और पर वर्ण दोनों वर्ण के स्थान पर कोई एक वर्ण आदेश होता है। तो एकः पूर्व पर सूत्र कहाँ का है, 6184 का। और उपसर्गादिति धातु सूत्र कहाँ का है, 6119 का। ठीक, तो आद गुणा सूत्र कहाँ का है, 6187 का। और उपसर्गादिति धातु जो सूत्र है वह कहाँ का है, 6191 का। ठीक, 91 का। और इसका अधिकार कहाँ तक जाता है, एकः पूर्व परयोः का तो 111 तक। अर्थात 6ठे अध्याय के पहले पाद का 111 नंबर सूत्र तक एकः पूर्व परयोः का अधिकार जाता है। उसके बीच में उपसर्गादिति धातु भी सूत्र पढ़े गए हैं, इसलिए
इसका जो कार्य होगा वह पूर्व पर के स्थान पर एक आदेश वाला कार्य होगा। ठीक, तो अब हम लोग समझ गए कि पूर्व और पर के स्थान पर एक आदेश कैसे होगा। ठीक, अब देखते हैं अवर्णांत उपसर्गात अवर्ण हो अंत में ऐसा उपसर्ग से ऋकार आदौ धातु रि हो आदि में ऐसे धातु के परे होने पर। कहते हैं ऋकार आदौ धातु रि आदि में हो, ऐसा क्यों कहते हैं? कहते हैं कि ऐसा नहीं कहते हैं तो क्री में भी रि है, लेकिन वो जो रि कहाँ है? वह रि पर में है, लेकिन रि कहाँ चाहिए? आदि में चाहिए। तो रि हो आदि में ऐसे धातु के परे होने पर, ऐसे क्रिया के परे होने पर पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि रूप एक आदेश होता है। ठीक, अब हम लोग प्रारछति इस प्रयोग का सिद्धि करते हैं। प्रारछति, ठीक, प्रधन ऋच्छति। ठीक, यहाँ पे कौन सूत्र प्राप्त है? आदि गुणा प्राप्त है कि नहीं? यहाँ पे अवर्ण से अच पर में है तो आदि गुणा प्राप्त है। ठीक, तो उन सभी सूत्रों को बांधकर यहाँ पे सूत्र कौन सा लग जाएगा? उपसर्गादृति धातु। कहता है अवर्णांत उपसर्ग, ये उपसर्ग है कि नहीं है? है। क्यों है? क्योंकि ये क्रिया के योग में है, क्रिया के योग में है, इसलिए यह उपसर्ग है। तो उपसर्ग मिल गया, और उपसर्ग चाहिए कैसा? तो अवर्ण अंत में हो। तो अवर्ण अंत में है कि नहीं है? अ है कि नहीं अंत में? अ, तो अवर्णांत भी मिल गया हमें। तो उपसर्ग भी है, अवर्ण अंत में भी है, अवर्णांत उपसर्ग मिल गया। अब उससे क्या पर में हो? तो ऋकार आदि धातु रि आदि में हो, ऐसा अगर धातु पर में हो तो क्या करेंगे? पूर्व पर के स्थान में वृद्धि करेंगे। ठीक, तो दोनों यहाँ पर इस सूत्र के जितने भी नियम हैं वो हमें मिल रहे हैं। अवर्ण अंत में भी है, क्रिया के योग में होने कारण धातु अर्थात क्रिया, धातु के योग में होने कारण, क्रिया के योग में होने के कारण हमें इसे हम उपसर्ग भी मान रहे हैं। तो अवर्णांत उपसर्ग हमें मिल गया। अवर्णांत उपसर्ग से रि आदि में है ऐसा धातु भी मिल गया, ऋकार आदि धातु भी मिल गया। तो अवर्णांत उपसर्ग से ऋकार आदि धातु के परे होने पर पूर्व पर के स्थान पर क्या होता है? वृद्धि होता है। तो अ और रि के बीच में वृद्धि होगा। वृद्धि संज्ञक वर्ण हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। पाणिनि जी अपने पहले सूत्र में ही बता दिए हैं वृद्धिरादैच, अर्थात आ ऐ औ की वृद्धि संज्ञा होती है। ठीक, अब हम यहाँ उच्चारण स्थान मिलाएंगे। अ का होगा उच्चारण स्थान, देखिए आ ऐ औ। ठीक, अ का उच्चारण स्थान होगा कंठ, कंठ और कंठ, अर्थात तीनों का कंठ हमें मिल रहा है। अर्थात अ के स्थान पे तीनों की प्राप्ति हो गई। लेकिन इसका जब हम मिलाएंगे, जब हम रि का उच्चारण स्थान मिलाएंगे रि का, तो ना इसका मिलेगा क्योंकि इसका कंठ है, ना इसका मिलेगा क्योंकि इसका कंठ तालु है, और ना इसका मिलेगा क्योंकि इसका कंठ ओष्ठ है। अर्थात जब हम अ का उच्चारण स्थान मिलाएंगे तो तीनों प्राप्त होंगे क्योंकि तीनों का कंठ है। आ ऐ औ तीनों का कंठ है। लेकिन जब हम रि का भी मिलाएंगे उच्चारण स्थान तो किसी का भी नहीं मिल रहा है। तो अब बताइए कि आ ऐ औ में हम किसको यहाँ पे लाएंगे? ठीक, तो देखिए अ का भी कंठ, प्र में जो अ है उसका भी कंठ है और आ का भी कंठ है, ऐ का भी कंठ है और औ का भी कंठ है। लेकिन तीनों में से हमें आदेश तो एक करना है। तो हम देखेंगे कि किस में ज़्यादा अवगुण है,
किसमें एक अवगुण है? तो देखिए ऐ में 2 अवगुण हैं क्योंकि इसका कंठ है और तालु भी है। औ में भी 2 अवगुण हैं, एक कंठ भी है और ओष्ठ भी है। लेकिन आ में केवल एक अवगुण है कि इसमें कंठ है और मूर्धा नहीं है। तो हम आ को लाएंगे, कम अवगुण होने के कारण हम आ को लाएंगे क्योंकि इसका भी कंठ है और इसका भी कंठ है, तो हम इसको ले आएंगे। जब अ और री के स्थान पर जब वृद्धि आ होने लगेगा, तो हम लोग एक सूत्र पढ़े थे उरन रप्रह। उरन रप्रह कहता है कि इक के स्थान पर अगर इक के स्थान पर उरन रप्रह अड़ के स्थान पर अगर आप उरन रप्रह लोग पढ़े थे, कहा था दीति त्रिंशतः संज्ञेत्युक्तम तत स्थाने यो अड़ शरप्रह षण्येव प्रवर्तते। अर्थात री के स्थान पर अगर आप अड़ कर रहे हैं, री के स्थान पर अगर अड़ प्रत्याहार का कोई वर्ण आदेश हो रहा है अ ई उ री में, ठीक, अ ई उ में, तो क्या होंगे? उनके स्थान पे क्या होंगे? तो रपर और लपर होकर प्रवृत्त होंगे। ठीक, तो अ री के स्थान पे अ और री के स्थान पे कौन सा हो रहा है यहाँ पे? आ। तो अड़क में आता है तो आ नहीं होगा, वह रपर और लपर होकर प्रवृत्त होगा, आ अकेला नहीं होगा। उरन रपरह सूत्र की सहायता से यहाँ पे रपर हो गया। तो अब हम इसको देखते हैं। ये प हो गया हल, र हो गया हल और आर। ठीक, पहल, रहल और री के स्थान पर क्या हो गया? आर, और इधर क्या जाएगा? ऐसा रूप मेरे पास बन जाएगा। ठीक, अब हम इसको आपस में मिला देंगे। जब इसको हम आपस में मिला देंगे तो प र आ जब मिलेगा एक में तो हो जाएगा प्रा। ठीक, र जो होता है वो व्यंजन है। व्यंजन यह ऊपर चला जाता है। ठीक, रेफस्य ऊर्ध्वगमनम, रेफ का क्या होता है? ऊपर चला जाता है। ठीक, तो ऊपर किसके जगह पे जाएगा? च के जगह पे जाएगा या छ के जगह पे जाएगा? किसके ऊपर जाएगा? तो जो मजबूत होगा उसके ऊपर जाता है हल। ठीक, च छ ती। ठीक, च छ ती, तो रेफ जो है वह छ के ऊपर जाएगा क्योंकि उसमें स्वरवर्ण भी लगा हुआ है। तो इस तरह हमारा प्रार्छति यह प्रयोग बन जाएगा। ठीक, यही बना है ना प्रार्छति। इस तरह हमारा उपसर्गाद्युति धातु सूत्र खत्म हुआ। अब हम लोग कल के पाठ में आगे पढ़ेंगे।